यानंतर नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार माजी महापौर सन्माननीय अब्दुलजी सत्तार साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या भावना आणि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे ज्येष्ठ मिनिस्टर कमल किशोर कदम जी, माजी खासदार भास्कर राव खतगांवकर जी, हमारे साथी इस खासदार के उम्मीदवार रविंदर चौहान जी, मेरे साथी मोहन अन्ना जी, राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष भगवान राव पटेल आलेगांवकर जी, हमारे एक्स मिनिस्टर किनाड़कर साहब जी, हमारे काका भोसीकर साहब और हमारे उत्तर के जिला अध्यक्ष BR काका जी, माजी आमदार हनुमान पाटिल बेटमोगर जी, और जिस तरह से हमारे शिवसेना के दत्ता कुकाटे जी, मारेवाल जी और शिवसेना के सभी टीम, हमारे श्याम दर्ग जी, हमारे उम्मीदवार नायगांव के मिलन तेई जी, भोकर के उम्मीदवार पप्पू कोंडेकर जी और सभी मेरे शिवसेना के सभी साथी, मेरे पुराने साथी मेरे डोंडू पटेल, और जिस तरह से आज नाम निशान दाखिल किया, मैं उत्तर का उम्मीदवार अब्दुल सत्तार, और हमारे सभी माफ़ी चाहता हूँ टीम का, मैं स्टेट पे बैठे वाले सभी हमारे साथी मेरे साथ जो उम्मीदवारी मांगी थे, महेश देशमुख और हमारे दूसरे देशमुख और जितने भी मेरे साथ उम्मीदवार मांगे हैं, टिकट मांगे थे, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से नाराज़ नहीं है प्रोग्राम में शामिल रहे, मैं उनका पहले अभिनंदन का आभार मानता हूँ। और जिस तरह से आज जो पूछने का है, लोकसभा के बाई इलेक्शन और विधानसभा के जो इलेक्शन है, आज हमारे जो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार 9 उम्मीदवार है। आज राष्ट्रवादी शरद पवार के उम्मीदवार किन्नौर से है और खंडार के उम्मीदवार हमारे खंडार के हैं। और जिस तरह से बता रहा हूँ कि महाविकास अघाड़ी एक मजबूत परिस्थिति में नांदेड़ जिले में है। आज देख रहे हैं आप लोगों की जो चाहत, हमारे साथी जो वसंत चौहान जो बहादुर आदमी थे, उनका इंतकाल के बाद लोग देख रहे थे कि कैसा नांदेड़ का क्या होने वाला है, किस कड़ी से होने वाला है। वरना आज बड़ी खुशी हो रही कि आप लोग इतने तादाद में इस सभा में शामिल हुए, तो इसका मतलब है कि हमारे रविंदर चौहान की जीत निश्चित है। 101% रविंदर चौहान, और हमारे तो बोलिए ना मत, अब्दुल सत्तार को जो टिकट दिया गया, मैं भास्कर राव साहब का खास कर और मेरे सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई एक माइनॉरिटी को टिकट दिया गया, 40 साल के बाद माइनॉरिटी को टिकट दिया गया। क्योंकि बता रहा हूं आपको, जो थे वो चले गए। आज कांग्रेस वाहिद एक अच्छी साफ सुथरी कांग्रेस है, एक लगान की टीम है हमारे पास। कोई मैं नेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। आपका एक छोटा भाई है आपके सामने, मेरे को जो उम्मीदवारी दी गई, और जिस तरह से हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने जो दिल बड़ा किया, क्योंकि उम्मीदवारी उनकी थी, उनके जो थे भनखोर, जो गद्दार को दफन करने का काम करने वाले थे, उन्होंने जो उम्मीदवारी थी पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। मैं उद्धव ठाकरे साहब का सपना पूरा करूंगा और गद्दार को गाड़ने का काम आप लोग करेंगे। अब ये जनता करी, क्योंकि देख रहे हैं आप जिस तरह से जो महाराष्ट्र का वातावरण युति सरकार ने बनाया है। आज
जिस तरह परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आज हमारे सभी किसान भाई हो या व्यापारी हो, आज जिस तरह से जिसको जो भाव मिलने का था, आज मजबूरी करके रख दिया है यूपी सरकार ने। इनका धोरण एक ही है, जातिवाद से लड़ाकर सत्ता में कैसा काबिज होना वो देख रहे हैं। वह नांदेड़ की जनता जानती है, एक को तो दफन किए हमने, जो जिस तरह से आपने आने ये लोकसभा में इससे पहले के आपने एक खासदार को नहीं गिराए, 3 खासदार को गिराए, 3 खासदार को एक बटन पे, वो भी कैसा गिराए बताऊंगा आपको। क्योंकि भाजपा ने लालू दे के 2 राज्यसभा पे भेजी थी, 2 राज्यसभा में भेजी थी कि भी नांदेड़ की सीट लोकसभा की चुन के आएंगे बोल के 2 राज्यसभा दिए थे, पर उसको भी आपने बता दिए कि आप कितने भी दिए, तो आपके एक बटन ने 3 खासदार को गिराए। इसी तरह महाविकास आघाड़ी के देखिए आप, आज महाराष्ट्र में सत्ता बनी, हमारे शरद पवार आज 84 साल की उम्र में भी देखिए आप कैसा काम कर रहे हैं हमारे नेता। आज महाविकास आघाड़ी में एक मजबूत लीडरशिप है। उद्धव ठाकरे साहब देख रहे हैं आप, उनका 2.5 साल में जो काम किया है आप देखे हैं, किसी परिस्थिति में गुजर रहे थे अपन, जो परिस्थिति में गुजर रहे थे आप, जो कोरोना का काल था, इतने मेहनत की है ये लोगों ने, उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र को संभाला है। पर कुछ जो गद्दारों ने उनको जो धोखा दिया है, आप 40 चोरों ने जो धोखा दिया है, उसका बदला आपको 20 तारीख को लेना है। और जो बता रहे हैं सर कि मेरे को कुछ उम्मीदवारी मिल रही थी, तो कुछ गद्दारों ने कहा कि ये सत्तार मिले वाला है। सत्तार कभी गद्दारी नहीं करी, कभी बिकिया नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका दिल जा से आपका 5 साल सालदार बोल के काम करूँगा, सालदार बोल के काम करूँगा, आपका कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मेरे खून में नहीं है। मैं भास्कर राव ने मेरे वास्ते यमीन सिंह के वास्ते लड़े थे, पर यही दूसरे गद्दार ने मेरे को 40 साल तक कोई सीट दिए नहीं। आज महापालिका में हमको जो सीट दिया जाती, हम चुन के आते बोल के दिए थे, आपने कोई एहसान नहीं करे मेरे ऊपर, मेरे को महापौर बनाए बोलते हैं, मेरे पे कोई एहसान नहीं करे। मैं दत्ता कोकाटे से कह रहा हूं कि आप घबराइए नहीं, ये भाई आपके साथ 5 साल खड़े रहेंगे, आपके साथ 5 साल आपके कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे। सूचना से गद्दारी मैं नहीं करूंगा, आपके वाटे में मैं खड़े कर करूंगा, चाहे जिला परिषद इलेक्शन हो या नगर पालिका के इलेक्शन हो या पंचायत समिति के इलेक्शन हो, सत्तार आपके बाजू में खड़े रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। और राष्ट्रवादी तो हमारी पुरानी पार्टनर है, वो राष्ट्रवादी के हमारे नेता थे वो। हमने कमल किशोर कदम साहब को जो यमीन सिंह में वोट किया है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, एक अच्छे नेता है कमल किशोर कदम, एक सेकुलर एक मजबूत नेता है हमारे। मैं विश्वास रखता हूँ साहब आपके सभी के ऊपर, अल्लाह के फजल से मैं भारी लीड से चुन के आऊँगा, और जनता उसका 20 तारीख को फैसला करेंगे। ये लोग कितनी भी जातिवाद कर लो, पॉलिटिकल लोग, पर जनता महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे। मैं महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, मैं महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ आपका। आप समझिए, एक बार मेरे को सिर्फ आप विधानसभा में भेजिए, आपके प्रश्न छुड़ाने में कहीं कम नहीं पड़ूंगा, आपसे वादा करता हूं। और आने वाले वक्त में रविंद्र चौहान साहब, हमारी जिम्मेदारी आपको चुन के लाने की। हमारे जिस तरह से हमारे वसंत चौहान को जो हमने लीड दिए थे, उससे ज्यादा लीड हमारे लोगों पे जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी? मेरे को जो कांग्रेस ने भागीदारी दी, कांग्रेस का उम्मीदवार मुझे मुस्लिम दिए, तो वह आपका भी फर्ज बनता है, एक भी वोट इधर उधर जाना नहीं है। पूरे के पूरे हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे वोकर से चुन के आएंगे, ऐसी मैं तो उम्मीद रखता हूँ। हमारी बहन मिलत नहीं, और हमारे आदमी भाषण करने से मुक्केड़ के, हमारे छोटे आदमी अपन बड़े आदमी मिल के बहुत बड़े हो। आज आप घबराइए नहीं, आज महाविकास आघाड़ी की सत्ता बन रही है, एक भारी लीड से। हमारी जो है हमारे नेताओं ने जो खास करके मैं शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे को उम्मीदवारी दी, हमारे नेता सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके मैं अमित देशमुख का और मेरे भाई जितने मेरे को मदद किए, हमारे सभी कर मैं सभी का
आभार मानता हूं और जनता से मैं अपील करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को आप किसी भूल में मत जाइए और जो गद्दार को गाड़ने का काम अब्दुल सत्तार के साथ आप सब मिलकर करिए, ऐसी उम्मीद रखता हूं।